तो फाइनली इंडिया ने अपना एशिया कप 2023 का एक खतरनाक पावरफुल स्क्वाड अनाउंस किया है। इतनी उम्मीद नहीं थी जितना खतरनाक ये स्क्वाड है, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक दफा तो आप ये कहेंगे कि मतलब कि उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की है कि दोनों ट्रॉफीज अपने नाम करें, एशिया कप भी अपने नाम करें, वर्ल्ड कप भी अपने नाम करें, कि सबको ही लेकर आ गए वापस, सिवाय ऋषभ पंत के वापस से वो टीम बना दी है इन्होंने। मैं तो देख लिया स्क्वाड, बातें भी कर ली। अब्दुल्ला भाई, आपको कैसा लगा स्क्वाड? मुनीर भाई, स्क्वाड इनका बहुत अच्छा है और बहुत ही वेल बैलेंस्ड जो है ना स्क्वाड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बैलेंस स्क्वाड बनाएंगे ये लोग, क्योंकि जब पाकिस्तान का स्कोर आया था मैंने कहा था इससे अच्छा स्कोर हो ही नहीं सकता। लेकिन ये देख के तो वाकई लग रहा है कि यार ये स्क्वाड ये बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत खतरनाक बहुत है। खतरनाक है। क्योंकि अगर हम बात करें इस टीम के जो प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, जो टीम में शामिल है, सबसे बड़ी बात है श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, जो कि जिसने चौथी नंबर की पोजीशन को संभाला, जहां पे इंडिया लैग करता था, चौथा पांचवा। उस स्पोर्ट में होता था कि यहाँ पे न्यू लड़के खेलेंगे, यहाँ पे इंडिया जैसा कहते हैं ना क्लिक नहीं कर पाएगा। लेकिन राहुल और श्रेयस अय्यर की वापस आने से ये तो साफ तय है कि ये पक्की पोजीशन हो भाई गई है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशन किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, यही आपके टॉप के बड़े जबरदस्त हैं। और अब्दुल्ला भाई, रोहित शर्मा ने भी क्या, हम टॉप 3 को नहीं छेड़ेंगे। अगर इस टीम को हम क्या करें, स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करें, तो मैं देखता हूँ इनके जो टॉप 5 बैटर्स हैं ना, वो बहुत खतरनाक बहुत है। खतरनाक है। पाकिस्तान के पास है टॉप 3 बैटर्स, फकर जमान, इमाम और बाबर आजम। बिल्कुल। चौथे पांचवे में हमें ट्रबल है। लेकिन अब जो मैं आपको टॉप 5 भी बनाने लगा हूँ, रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये टॉप 5 बल्लेबाज हैं, ऐसे जो ही कि है। पांचों के पांच, सिवाय शुभमन गिल थोड़ा लैग करता होगा, लेकिन बाकी सारे के सारे स्पिन के अगेंस्ट बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। बहुत खतरनाक। फिर आपके पास पांडे है, फिर तिलक वर्मा इन्होंने लिया। मेरा ख्याल है कि तिलक वर्मा एक अच्छी पिक है और अच्छा, मैं चाह रहा था कि इसको लें ये अच्छा, लोग। तिलक वर्मा को हमने उस पर भी बात की थी कि इसको लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको खिलाया जाएगा, क्योंकि आपके पास हाँ, ऑलरेडी टीम जिसको कहते हैं ना डिसाइडेड है। डिसाइडेड है अब प्लेइंग 11 भी देख रहे थे, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात भाई। करेंगे। फिर जडेजा रखा हुआ है, अक्षर पटेल है, ये भी बड़े जबरदस्त अच्छा, स्पिनर हैं। यूजी चाहल इन्होंने को नहीं दोनों ही रखा, डालने। यूजी चाहल को नहीं रखा। नहीं भाई, मेरा ख्याल है अक्षर पटेल और जडेजा बहुत हैं। मेरा नहीं देखिए, ख्याल कि उसको। अक्षर पटेल और जडेजा दोनों एक टाइप के प्लेयर हैं, दोनों बल्लेबाजी भी करते हैं, दोनों लेफ्टी भी हैं और दोनों एक तरह के हाँ, बॉलर्स ये हैं। भी है, दोनों प्लेयर भी एक तरह के हैं। दूसरी तरफ इसकी जगह चेंज कर सकते थे किसी एक कुलदीप को। यादव जो है वो चाइना मैन है, वो बड़ा जिसको कहते हैं ना इम्पैक्ट डालता होता है। तो चाहल के अलावा मैं समझता हूँ बाकी तो स्कोर बहुत अच्छा, चाहल भी होता तो और अच्छा होता। लेकिन एक और चीज मैं सोच रहा था, आपने संजू सैमसन को रखा है रिजर्व के अंदर। हम्म। आप अगर चाहते तो तिलक वर्मा ने अभी तक कोई ओडीआई नहीं खेला ना, मैंने उसको आज तक ओडीआई में देखा, T20 में बहुत देखा उसको। हाँ, तो आप उसको एज अ रिजर्व भी रख सकते हैं। संजू सैमसन को आप जिसको कहते हैं ना ऐसे तिलक वर्मा की जगह रख लेते। बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे हैं आप। केएल राहुल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रकार कह रहे हैं कि केएल राहुल अपनी इंजरी से रिकवर कर गया, लेकिन उसको निगल हो गया है, तो वो एशिया कब तक फिट हो जाएगा, मतलब डाउट तो है ना। डाउट है। तो फिर क्यों ना आप संजू सैमसन को तिलक वर्मा की जगह रख रहे, तिलक वर्मा को इधर कर लेते। अदरवाइज मैं समझता हूँ स्क्वाड बड़ा खतरनाक है। भाई फिर बॉलिंग बड़ी अच्छी आपकी है। नजर के अंदर बुमराह भी इस इन्होंने स्क्वाड डाल की दिया है। स्ट्रेंथ क्या है? यार इनकी बैटिंग बल्लेबाजी। और लेकिन इनकी बॉलिंग भी मुझे अच्छी लग रही है। स्पिनिंग अटैक मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही सेम बॉलर स्पिनर के रख लिए हैं, ऑलराउंडर। उसकी जगह मैं समझता हूँ एक निकाल के चाहल को रख लेते तो थोड़ा बेहतर हो जाता। लेकिन चले, बेहतर है, स्क्वाड बहुत अच्छा है इनका, वेल बैलेंस्ड स्क्वाड है। और मेरा ख्याल है कि बैटिंग तो इनकी इंडिया की हमेशा की से है बेहतर रही है। की हाँ, बैटिंग तो हमेशा से इनकी बड़ी जबरदस्त हो रही है, रीढ़ की हड्डी रही है। लेकिन इस दफा बॉलिंग भी मुझे लग रहा है कि अच्छी है, क्योंकि बुमराह के आने से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। शामी मुझे पता था कि शामी को रखेंगे, तो लेकिन बुमराह को भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। इनकी बॉलिंग के जरा स्ट्रैट्स आपके सामने रहते हैं, जरा इंडिया के जो स्क्वाड के अंदर बॉलर थे इनकी बॉलिंग के स्ट्रैट्स। 2022 से 2023 तक मोहम्मद सिराज ने खेले हैं 23 मैचेस, जिसके अंदर 43 विकेट्स उसने लिए हैं। बेस्ट है उसका 4 पे 32। 32। तो ये आपको पता भी है, ओडीआई के अंदर रैंकिंग में टॉप पे जा रहा है। शामी ने 11 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट्स उसके नाम रही है, 17 रन देके 3 विकेट उसका बेस्ट है। जडेजा की अगर बात करें तो 9 मैचेस खेले, सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट्स लिए जडेजा ने ओडीआई के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे जडेजा जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ लैग कर रहा है, थोड़ी कमी है। 3 उसका बेस्ट है, विकेट 33 रन देख के। बुमराह ने 2022 में खेला हुआ, 2023 में तो वो खेला नहीं है। 5 मैचेस उसने खेले हुए, 13 विकेट्स उसकी है, 6 फॉर 19 जिसको कहते हैं उसका बेस्ट है। रही बात कुलदीप यादव की, 19 मैचेस, 34 विकेट, 4 विकेट, 6 रन देके उसका बेस्ट है। हार्दिक पांड्या ने 14 मैचेस खेले हैं, 16 विकेट्स अपने नाम किए, 3 फॉर 34 उसका बेस्ट है। तो मतलब देखा जाए तो ओवरऑल पिछले 2 साल के अंदर सिवाय जडेजा के बाकी सब बॉलर्स ने इंप्रेस किया हुआ है।
और सिराज ने जिसको कहते हैं ना कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। बॉलिंग अटैक भी इस दफा इंडिया का बड़ा शानदार है, बड़ा अच्छा है। और लेकिन एक मैं जरा कंफ्यूज हुआ हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो शुभमन गिल को उन्होंने पहले ऐड नहीं अच्छा किया, ये जिसको कहते हैं ना, एकदम शुभमन गिल ऐड हो गया, या क्या सिफारिश वगैरह कोई आई या क्या चक्कर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिफारिश नहीं, टीम तो पहले बन गई हुई थी, लेकिन कंफ्यूजन ये हुई कि जो डिस्प्ले में आना चाहिए था उसमें गिल नहीं था। गिल था यार, ये बहाना ना हो फिर। ऐसा देखिए, मैं भी शुभमन गिल को एशिया कप में रखने के खिलाफ था। मैं नहीं चाह रहा था कि शुभमन गिल इसमें रहे। हाँ, इंडिया में मैं जरूर चाहता था कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप है उसमें शुभमन गिल को मतलब लाजमी भाई होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो उनका मेन प्लेयर है और उसने रन्स बनाए हुए हैं, तो इंडिया कभी भी सोच भी नहीं सकता गिल को बिठाए। हाँ अलबत्ता गलती होगी, गिल का नाम नहीं है, बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया गिल का नाम आ गया, लेकिन गिल बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि अगर गिल लंका के अंदर चल गया ना, इसका मतलब है कि फिर वो वर्ल्ड कप में तो उखाड़ के रख देगा। तो बता दी बल्लेबाजी इनकी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है इनकी बल्लेबाजी तो स्ट्रेंथ है, ये साथ इनके ऑलराउंडर से बड़े खतरनाक है, क्योंकि पांड्या जडेजा ये दो जिसको भाई कहते हैं जडेजा, खेलेंगे। अगर उसने अक्षर भी खेलता है जडेजा अक्ष- की जगह, तो अक्षर वो भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर भाई है। देखिए, हार्दिक जडेजा खेलेगा, उसके साथ हम्म, खेलेगा ठाकुर, तीन ऑलराउंडर्स खेलेंगे, तीनों के तीनों अच्छे जिसको कहते हैं सही। तगड़े हैं। अगर ठाकुर ने खेलेगा तो अक्षर पटेल को वो खिला लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को लंका के अंदर बॉलर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बल्लेबाजी आप सात बल्लेबाज आपके लिए इनफ है, बिल्कुल। आठवें पे अगर आप जाएंगे ऑलराउंडर पे भाई तो आपको आप मसला हो देखें सकता है। लंका प्रीमियर लीग में मैंने उसको बड़ा फोकस किया है कि सारे इतना लो स्कोरिंग। हाँ, इतना कोई खास बड़े बड़े मैचेस नहीं हुए, सारे लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। और 150 वाले, 130, 140 वाले, 160 वाले, यानी कि बहुत कम कोई बड़ा टारगेट चला गया तो गया है। तो मेरा ख्याल है कि एशिया कप जो है ना, उसमें भी मैचेस जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी वो बॉलिंग होगी। बैटर्स को बड़ा मसला होगा, बड़ी मुश्किलात का सामना होगा बैटिंग में, और बॉलर्स के लिए ये पिच बहुत अच्छी है। तो बैलेंस्ड हमारी भी टीम बड़ी भाई अच्छी है और इंडिया की बहुत यहाँ अच्छी पे है। वही बल्लेबाज कामयाब है जिनकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है। हाँ, टेक्निक जिनकी कलाइयाँ स्ट्रॉन्ग अब बात करते हैं जरा इस स्क्वाड की वीकनेस की। बल्लेबाजी तो हमने बता दी स्ट्रेंथ है, है। वीकनेस आपकी नजर में क्या नजर आ रही है आपको इस स्क्वाड के अंदर यार वीकनेस? मेरा ख्याल है कि इन्होंने ना एक एक्स्ट्रा बंदा शामिल किया है। ये जडेजा और अक्षर पटेल, इन दोनों में से किसी एक की जगह ना चाहल को होना चाहिए था। मतलब आप कह रहे हैं प्रॉपर बॉलर होना चाहिए था एक हाँ, और, एक प्रॉपर होना वो चाहिए था भी चाहल स्पिनर। को। हाँ, चाहल को होना चाहिए था, ये क्योंकि देखें अक्षर पटेल और जडेजा दोनों की सेम टेक्निक है, सेम बॉलिंग है, सब कुछ सेम है। तो मेरा ख्याल है कि उन दोनों में से किसी एक को बिठा के अक्षर पटेल कह रहा हूँ, चाहल को लेके आना चाहिए। बिल्कुल मैं भी आपकी बात से एग्री करूंगा बाकी वीकनेस के अंदर। बॉलिंग बेहतर है देखिए इनकी बड़ी, मेरी नजर में जो स्क्वाड है ना, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, बहुत बड़ा बैलेंस्ड अच्छा है। स्क्वाड हाँ, है, बड़ा अच्छा लेकिन स्कोर बनाया है। जो एक कमी मुझे नजर आ रही है वो यही है कि जडेजा और अक्षर पटेल का एक साथ जमता नहीं है। हम्म, अगर आपने दो एक जैसे ही रखने से तो फिर आप कुलदीप और चाहल को भी रख सकते हैं। बेशक कुलदीप जिसको कहते हैं ना लेफ्टी है, चाहल हम्म, राइट हैंडर है, लेकिन आना था ना, असर तो आना था। लेग स्पिनर जो होता है वो कभी भी आपको गेम चेंज करके दे देता होता है। और अक्षर पटेल से मैं समझता हूँ कि मच बेटर बॉलर है चाहल, लेकिन आपने अक्षर पटेल को रखने की मेन वजह आपकी यही है कि आपने बल्लेबाजी पे स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना अपना पॉइंट रखा है। मैं भी यही समझता हूँ कि जो वीकनेस एक मुझे नजर आ रही है वो यही है कि चाहल होना चाहिए था, अक्षर पटेल को आप साइड पर कर देते तो ये जिसको कहते हैं ना स्पिन डिपार्टमेंट और स्ट्रॉन्ग होता। अदरवाइज फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बड़ा खतरनाक है, बुमराह, सिराज, शामी और प्रसीद कृष्णा। हम्म। कृष्णा को भी अच्छी पिक की है, अच्छा बॉलर है। इसी के साथ साथ बल्लेबाजी में तो तगड़े तगड़े बल्लेबाज है, इसमें बल्लेबाज, कोई शक नहीं स्क्वाड है। बड़ा बेहतरीन है। मैं भाई 10 आउट ऑफ 9 कर लें स्क्वाड को। मैं अपनी प्लेइंग इलेवन में आपको बता देता हूँ, इंडिया की बेस्ट प्लेइंग इलेवन मेरी नजर के अंदर नजर आ रही है, फिर आप अपनी बताना। रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली नंबर 3, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे इफ जिसको कहते हैं ना के राहुल इज प्रॉपर फिट। अगर उसको हल्का सा भी इशू है तो फिर मैं ईशान किशन को रखूंगा विकेट कीपर के तौर के ऊपर, लेफ्टी भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर के राहुल प्रॉपर फिट हो जाते हैं तब के राहुल नंबर 5 पे, अदरवाइज ईशान किशन। उसके बाद नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 के ऊपर जडेजा, नंबर 8 के ऊपर शरदुल ठाकुर, नंबर 9 के ऊपर आपका कुलदीप यादव, नंबर 10 पे सिराज और नंबर 11 पे शामी शामी सॉरी सॉरी बुमराह। बुमराह को मैंने रखा है, शामी को नहीं रखा। सिराज, बुमराह, कुलदीप मेरे एंड के 3 है। और अगर बात करें इसमें फास्ट बॉलर्स की तो इसमें मेरे पास ऑप्शन आते हैं बुमराह, सिराज, पांड्या और ठाकुर, 4 फास्ट बॉलर हो हम्म। गए। और जिसको कहते हैं जडेजा और कुलदीप 2 स्पिनर होंगे। और बल्लेबाज आपको पता ही है। अब आप बताएं आपकी नजर में क्या होनी चाहिए प्लेइंग नहीं इलेवन? नहीं, आपने जो टीम बताई है ना वो बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी देख के बड़ी जबरदस्त टीम बताई है, लेकिन इसमें यही डाउट है कि केएल राहुल का जो इशू है, लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि आपने केएल राहुल फिट हो एक जाएगा। हफ्ता पहले कहा था कि आप बुमराह को अपनी प्लेइंग इलेवन में नहीं लेंगे, आप शामी को भी लेंगे। हाँ, मैंने कहा था अब आप इस बात पे ऑन कर रहे हैं कि नहीं? यार।
मैं फिर वही कहूँगा, अभी एशिया कप शुरू नहीं हुआ, मैंने उसको आयरलैंड के खिलाफ जो देखा है ना, तो मेरा ख्याल है कि उसको खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए। उससे क्या होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, सबसे बढ़कर उसकी फॉर्म वापस आएगी, और वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर उसको खिलाते हैं। बिल्कुल वो तो मेरा खेलेगा ख्याल भी। है कि बुमराह को जरूर अगर चले फॉर एग्जांपल वो परफॉर्म नहीं करता उस हिसाब से, लेकिन जैसे हमने शाहीन को इंडिया के अगेंस्ट लेके थोड़ा बहुत डर पैदा किया था ना, उसी तरह बुमराह को आप डाल के डर पैदा कर सकते हैं। एक वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ वे में जाता है ना ना। वो बड़ा अच्छा जबरदस्त इफेक्ट आ सकता है अगली टीम में भी। तो मेरा ख्याल है कि इसको बुमराह को ऐड करना बिल्कुल चाहिए। आपकी बात से मैं भी एग्री करूंगा। तो टीम बड़ी खतरनाक है। अब जिसको कहते हैं ना, अगर इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की टीम से, तो मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 10 में से 9 है, तो इंडिया का 9.5 है। थोड़ा सा 0.5 का एडवांटेज इंडिया के पास है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इस बहुत स्कोर के है अंदर इंडिया, बहुत है। इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस और है। यही इसकी ताकत होगी, क्योंकि इनके जितने भी बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे स्पिन के अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के 4 से लेके 6 तक जिसको कहते हैं ना ऑर्डर, अभी तक हमें पता नहीं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। आज से पहले तक इंडिया का भी नहीं पता था 4 से 6 तक कौन खेलेगा, लेकिन अब क्लियर हो गया इंडिया का कि 4 से 6 तक कौन से बल्लेबाज होंगे। लेकिन पाकिस्तान का कल क्लियर होगा जब अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के सीरीज खिलाफ शुरू ऐसे होगी। तो इसके ऊपर जिसको कहते हैं ना, आगे जाके रात के सेशन में बात करेंगे और आपको कंपेयर भी करके बताएंगे स्कोर को, दोनों स्कोर को कंपेयर करेंगे, साथ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज का रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। कितने नंबर आपने दिए स्कोर को? मैंने 9 दिए। 9 दिए, तो मेरी तरफ से 9.5 है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफ़िज़।